तो तालिबान में आंतरिक सरकार का गठन हुआ है और कैबिनेट की लिस्ट सामने आ गई है, लेकिन चिंताएं अब भारत की बढ़ने लगी हैं। ये चिंताएं बढ़ इसलिए रही हैं क्योंकि कई ऐसे नाम निकलकर सामने आए हैं जो कि पाकिस्तान की आईएसआई का एक मसूदा बताते हैं। मतलब कि तालिबान में जो पद दिए गए हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि आईएसआई के इशारे पर काम करते हैं, पाकिस्तान से तालमेल रखते हैं। एक लिस्ट ये भी निकल कर सामने आई, एक खबर ये भी सामने आई है कि कई ऐसे दिग्गज इसमें शामिल कर लिए गए हैं जो कि पाकिस्तान से कट्टरपंथी शिक्षा, एक इस्लामिक शिक्षा लेकर आए हैं। मतलब कि एक चिंता की लकीर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तालिबान तमाम दावे कर रहा है कि वह सुधर गया है और वह आतंकी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा, लेकिन जो लिस्ट निकल कर सामने आती है कट्टरपंथियों से भरी हुई लिस्ट है और कई नाम ऐसे हैं जो कि भारत के दुश्मन माने जाते हैं। भारत के दुश्मन क्यों, चलिए आपको पूरी बात विस्तार से बताते हैं। पिछले महीने 15 अगस्त को अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद एक तबका प्रचारित करने लगा था कि तालिबान बदल गया है और उसका रवैया उदारवादी हो गया है। हालांकि पिछले 3 सप्ताह में जमीन पर कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। तालिबान की अंतरिम सरकार ने जिन चेहरों को जगह दी है उससे साफ हो गया है कि भारत की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। दोहा में तालिबान के जिस ग्रुप ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वार्ता शुरू की थी और भारत से भी संपर्क साधा था, उसे सरकार में करीब करीब निकार दिया है। नई कैबिनेट में 33 में से 20 कंधार केंद्रित तालिबान गुट और हक्कानी नेटवर्क के कट्टरपंथी हैं। इन लोगों पर पाकिस्तान का असर जगजाहिर है। पाकिस्तानी अखबार इंटरनेशनल द न्यूज़ के पत्रकार जियाउर रहमान ने ट्वीट करके बताया कि तालिबान की अंतरिम सरकार में कम से कम 6 ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने पाकिस्तान के जामिया हक्कानी सेमिनार यानी कि अकोरा खट्टक से तामील हासिल की है। उम्मीद जताई जा रही है कि तालिबान की राजनीतिक विंग के प्रमुख और दोहा में अमेरिका से वार्ता करने वाले अब्दुल गनी बरादर को अफगानिस्तान सरकार की कमान मिल सकती है, लेकिन आंतरिक सरकार के प्रधानमंत्री बनाया गया कट्टरपंथी और रहबरी शूरा काउंसिल के प्रमुख मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद को। मुल्ला अंखुद ने वर्ष 2001 में बामियान में बुद्ध की मूर्तियां तुड़वाई थीं। अफगानिस्तान में इससे पहले तालिबान शासन में मुल्ला अंखुद उप विदेश मंत्री थे और इनका नाम संयुक्त राष्ट्र की ब्लैक लिस्ट में था। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के करीबी माने जाने वाले मुल्लाट बरादर को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख मोहम्मद फैज हामिद के इशारे पर किनारे कर दिया गया। कहा जा रहा है कि मुल्ला बरादर पर पाकिस्तान को भरोसा नहीं है। उसे लगता है कि मुल्लाश बरादर अमेरिका दबाव में काम करेगा। गौरतलब है कि तालिबान के नेतृत्व में सरकार बनाने पर जब सहमति बन रही थी तो फैज हामिद काबुल पहुंचा और उसके पहुंचने के चौथे दिन सरकार की घोषणा की गई कि हक्कानी भारत के लिए सिरदर्द बन जाएगा। भारत की चिंता का सबब सरकार में कट्टरपंथी हक्कानी नेटवर्क का दबदबा होना है। हक्कानी नेटवर्क का मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री बन गया है। हक्कानी नेटवर्क आईएसआई का पसंदीदा है और भारत के खिलाफ कई आतंकी हमलों में इस संगठन का नाम आ चुका है। काबुल में वर्ष 2008 में भारतीय दूतावास पर हमले के लिए इसी संगठन को जिम्मेदार बताया गया था। भारत के लिए चिंता की बात यह भी है कि बतौर गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी न सिर्फ अफगानिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगा बल्कि 34 प्रांतों में गवर्नरों की नियुक्ति भी करेगा। ऐसे में प्रांतों के गवर्नरों की नियुक्तियां भी आईएसआई के इशारे पर होगी। सिराजुद्दीन हक्कानी ग्लोबल आतंकियों की लिस्ट में है और अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने उस पर 50 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम घोषित किया है। भारत के रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीर ने ट्वीट कर कहा है कि यह देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका खुफिया एजेंसी FBI आतंकवाद के मसले पर कैसे मोस्ट वांटेड सिराजुद्दीन हक्कानी से सूचनाएं के आदान प्रदान करेगी। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भारत के पूर्व विदेश सचिव कंबल सिब्बल ने लिखा है कि FBI ने जिसके ऊपर 50 लाख डॉलर का इनाम रखा था उसके साथ आतंकवाद रोकने पर काम कैसे करेगी। अमेरिका और ब्रिटेन के मुंह पर यह एक तमाचा है। उन्होंने कहा कि यह नियुक्तियां ISI ने कराई हैं और यह बात बिल्कुल बकवास थी कि तालिबान बदल गया है।